हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 5 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न क्रमांक 13 जो है इसे अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। जहां प्रश्न अपन से कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। ठीक है, यह अपने को सॉल्व करना है जो कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली जो संख्या है उसमें ऐसी कौन सी संख्या फर्स्ट नंबर पर आती है जो कि 7 से विभाजित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 अंकों वाली। ठीक है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य विभाज्य संख्या। 3 अंकों वाली जो है 7 से विभाज्य संख्या यानी कि पहले नंबर पर, क्योंकि इसकी एक क्या बनेगी, श्रेणी बनेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि अपने को कौन सा मान दिया है और कौन सा प्राप्त करना है। तो सबसे पहली जो संख्या है 3 अंकों में वो है 105 जो कि 7 से विभाजित होती है। अब इसके बाद में है 112, क्योंकि आपको 7 बढ़ाते जाना है। यहाँ पर हो जाएगा 119, फिर इस तरीके से 126, इस तरीके से जो है चलता रहेगा। और एक लास्ट संख्या यानी कि 1000 से पहले प्राप्त होगी, क्योंकि 1000 आने के बाद आपके 4 अंक हो जाते हैं। यानी कि 999 तक की ऐसी स्थिति देखना है जहां तक अपने को 7 से विभाजित होने वाली एक संख्या मिल जाए, जो कि अपनी रहती है, वो कितनी रहती है, 994। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यह अपने को जो है एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो अपने को जो यहाँ पर प्राप्त है वो अपने को लिखना है कि क्या हमने जो है प्राप्त किया है। तो सबसे पहले ए नंबर अपने पास में है जो कि कितना है, 105 है, क्योंकि सूत्र के हिसाब से आपको देखना है कि ए एन इज इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला जो अपना फॉर्मूला रहता है, तो उस फॉर्मूले में जो मान है अपने पास में वो आपको लिख लेना है। तो ए अपने को जो है प्राप्त हो चुका है। डिफरेंस आपको पता है ही सही, क्योंकि 7 का डिफरेंस है, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो 7 का जो है डिफरेंस रहेगा। और अगर इसी तरीके से अगर 8 से विभाजित होने वाली संख्या बोले तो फिर वहां पर चेंज हो जाएगा, एक पहला पद कुछ और आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। इस तरीके से आपको जो है समझना है। तो इस आधार पर आप कोई सा भी प्रश्न अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 का है। ठीक है, इसके अलावा अपने को जो है ए एन दिख रहा है, क्योंकि एन नंबर अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि एन यानी कि कोई भी संख्या है वो अपने को निकालना है। तो ए एन अपन अपने हिसाब से मानते हैं कितना है, 994। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन जो है यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है, क्या मान रहे हैं कि 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या। ठीक है, 7 से विभाज्य संख्या हमारे हिसाब से संख्या की संख्या जो है कुल विभाज्य कुल संख्या या फिर विभाजित कुल संख्या कितनी है, हमारे हिसाब से कितनी है, एन है। कितनी है, विभाज्य संख्या कुल कितनी है, एन है। ठीक है, ये हमारे हिसाब से हमने माना है। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है ए एन इज इक्वल टू a+n-1 डी। ठीक है, यह जो है फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो मान हमें प्राप्त है वो आपको रखना है और सॉल्व करना है। तो ए एन जो हमने लिया है वो कितना लिया है, 994। ठीक है, बराबर। अब ए का मान अपने पास में है कितना है, 105 है, जो कि हमने यहाँ पर लिया था श्रेणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा प्लस है लगाना है, एन का मान अपने को नहीं दिया गया है क्योंकि यही तो अपने को निकालना है। ठीक है, n-1 हो जाएगा और डिफरेंस कितने का है, 7 का है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर जो 105 है इसको चाहे तो आप बराबर के इधर भेज सकते हैं या फिर पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 994 बराबर हो जाएगा 105 प्लस 7 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 7n और माइनस 1 का गुणा 7 के साथ में यानी कि -7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में
आपको जो है फिर इसे सॉल्व करना है, यानी कि 994 बराबर हो जाएगा 105 माइनस 7। तो आपको 105 में से 7 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना बचेगा, 98 यानी कि 98। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका 7n यानी कि 7n। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 98 जो है यह बराबर के इधर जाएगा, यानी कि 994 माइनस हो जाएगा 98 बराबर आएगा 7n यानी कि 7n। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि 98 को माइनस करना है। तो माइनस जब आप करेंगे तो यह बचेगा आपका 896। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में बराबर है कितना, 7n यानी कि 7n। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 896 के बटे में चला जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है n के गुणे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 जो कि बराबर में है किसके, n के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि 896 बटे 7 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर 7 जो था वो n के गुणे में था, और इसके बाद में जब ये बराबर के इधर आया तो बटे में चला गया। ठीक है, अब आप जो है इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से आप इसे काटेंगे तो n बराबर जो अपने को प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 एकम हो जाएगा 7। ठीक है, बचेगा 1, हो जाएगा 19, 7 दूना 14। ठीक है, 14 5 बचेगा 7 8 56। ठीक है, यानी कि 128 आपको जो यहाँ पर n का मान मिलेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको जो है एक लाइन लिखना है और आपका आंसर पूरा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 3 अंकों वाली, क्योंकि जो अपन ने प्रश्न में देखा है कि क्या क्या जो है प्रश्न अपन से पूछ रहा था, वो आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य विभाज्य कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 128 है। यह जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।